जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, क्लास 11 साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लिए। इसी चैप्टर में कुछ सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम पहले दो पॉइंट पर बात करेंगे, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग इसको जो लैंग्वेज हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा हम लोग को बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम पहले लैंग्वेज पर समझते हैं कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी जो एक्चुअल पाथ कवर करेगा, जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ को कवर करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ, मेरा घर यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। एक आप लोग तो अभी करंट समय में स्कूल जरूर जाते होंगे, स्कूल कॉलेज जरूर जाते होंगे। तो आप लोग किसी का स्कूल या कॉलेज दूर में होगा तो किसी को सामने होगा, सबका अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो एक विद्यार्थी का घर यहाँ है लेकिन स्कूल इसका यहाँ पे है, लेकिन जाने का जो रास्ता है देखिए कैसे कैसे जा रहा है। इसको जाने में इस तरह जाता है तो इसको समझिए हाफ आवर लग जाता है जाने में, और जबकि देखिए जब इस शॉर्ट दूरी जाएगा या हार्डली लगता है इसको 5 मिनट लगेगा। तो दोस्तों देखिए, एक क्या हुआ, इसका एक्चुअल पाथ हुआ, जाने का ये एक्चुअल पाथ जो कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दूरी। यानी सचमुच में इसको जाने में दूर लग रहा है, अर्थ से भी नहीं। और ये भाई, हम लोग जब छोटे थे, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, जब हम लोग के मम्मी सब, जब हम लोग गुस्सा जाते थे या गिर पटका जाते थे या हम लोग की मम्मी मार देती थी, तो हम लोग की मम्मी इस तरह से, चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में, मुनिक दिया प्याली में, मुनिक गया रुस, प्याले गया फुट। हम लोग की मम्मी इस तरह बताती थी कि देखो बाबू कितना चांद दूरी में है। तो यहां देखिए दोस्तों, वर्ड में ही छिपा हुआ है कि सचमुच में कोई चीज दूर में, तो देखो बहुत दूर में आए, देखो कहाँ पे, देखो। हम लोग जब रोते थे, बदमाशी करते थे, तो मम्मी 2-4 झाप लगाती थी, तो कहते हे बाबू देखो री, वहाँ क्या वो भूतुआ है, तो ये देखो वहाँ कौन है, चेंगा पकड़ा चंग पकड़ा है, इस तरह बताते थे। हम लोग डरते कि बहुत दूर में। हम लोग कहते कहाँ है मम्मी, तब बहुत दूर में, मैं देखो आ रहा है, अभी हम उसको बुला रहे हैं, वो आएगा पकड़ के ले जाए। हम लोग चुपचाप सटक जाते थे इधर और चुपचाप हम हो जाते थे। तो एक्चुअल में दोस्तों देखिए, वो चीज दूर में था तो हम लोग दूर ही बोलते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का ये घर है, और सचमुच में इसका दूरी है स्कूल। इस तरह जाएगा तो दूर में ही है, दूरी इसको लगेगा, समय लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे दूरी, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका SI यूनिट होता है दोस्तों। यानी दूरी को नापना है, कैसे नापेंगे, इसको मीटर से नापना है। बड़ा दूरी रहेगा तो मीटर से नापेंगे, छोटा दूरी रहेगा तो सेंटीमीटर, और बड़ा रहेगा तो किलोमीटर, और छोटा रहेगा तो हम लोग फीट में नापेंगे, इंच में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। सबका अलग अलग है, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कैसा है। अब हम लोग दूसरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेस यानी वो प्लस खा के डिस कर गया, मिस कर गया, छोटा हो गया। पहले हम लोग लैंग्वेज से समझेंगे। द लेंथ ऑफ शॉर्टेज पाथ, एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट जितना हो सके। देखिए BW यानी बिटवीन, आप लोग भी याद रखिएगा ये चीज। अभी लिख के बता दिए हैं, लेकिन हमेशा हम लोग इस तरह लिखते हैं। इस तरह आपको एग्जाम में भी लिखिएगा, एग्जाम में नहीं काटेगा ये चीज को। बिटवीन को B.W भी दे सकते हैं। 2 फिक्स पॉइंट, इसमें क्या होगा, 2 फिक्स पॉइंट होगा और एक कहाँ होगा, एकदम बिल्कुल हमको जितना नजदीक हो सके, जितना इसको शॉर्ट, चाहे गढ़ा हो, नाला हो, नदी हो,
समुंदर हो, कुछ भी हो, जंगल हो, झाड़ हो, पहाड़ हो, हमें वो चीज़ नहीं देखना, हमको शॉर्टेज देखना है। उसी को बोलते हैं हम लोग डिसप्लेसमेंट। यानी वो प्लेस कहाँ कर गया, डिस कर गया, फिर मिस कर गया वो। टू फिक्स पॉइंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक इसका फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, हमें फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, यानी इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं। ये साइज यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मीटर होता है, क्योंकि ये भी दूरी को ही नाप रहा है। सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, यहाँ एक लड़का का घर है और ये एक स्कूल है। ये लड़का यही है, देखिए ये लड़का के घर, यहाँ वही लड़का, यहाँ पे इसका घर है। अब दूसरा रास्ता जा रहा है एकदम शॉर्ट, जहाँ हो सके शॉर्ट, शॉर्ट में चाहे उसको समुंदर मिले, चाहे पहाड़ मिले, चाहे नाला मिले, कुछ भी मिले, वो एकदम शॉर्ट हो सके कि हमको सीधा कैसे दिखाई देता है। हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हमें सीधा क्या होगा, सीधा हमको जाना है, उसके लिए हमको जो भी झेलना होगा हम झेल लेंगे। तो इसको एकदम फिक्स टू द पॉइंट, एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ ये लड़का का, यहाँ से यहाँ तक जो जो इसका फिक्स पार्टिकुलर पाथ था, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आप लोग को समझा देते हैं। डिस्टेंस में यानी कि जो ओरिजिनल पाथ हो, ओरिजिनल पाथ करने का मतलब हुआ जो एकदम उसको घुमा घुमा के ले जाए उस जगह पे, उसको बोलेंगे डिस्टेंस, यानी सचमुच में वो दूर में है। और डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल एकदम उसका टू द पॉइंट उसको वर्क करना है, एकदम हमको जाना कहाँ है, एकदम बौखला से ध्यान रखना। बौखला का ध्यान देख, बौखला में ध्यान जानते हैं, बौखला जब पानी के किनारे में जब रहता है तो एकदम उसको ध्यान रहता है तो मछली पर, खाली मछली एक बार चुपक, एक बार भी उसको डुबकी लगाए चपक से इधर चपक रहती है, यानी उसका एकदम ध्यान रहता है मछली पर। उसी तरह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एकदम इसका ध्यान रहता है हमको टू द पॉइंट, हम कैसे पहुँचेंगे। इसी तरह यहाँ पे जितना भी एरोप्लेन, जहाज हो गया, एरोप्लेन वगैरह, वो सब डायरेक्ट देखते हैं टू द पॉइंट, हमको कहाँ पहुँचना है, और तुरंत वो लोकेशन मारते हैं और शॉर्टेज रास्ता ढूंढते हैं। यही रीजन से आप लोग का एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा आता है कि और एरोप्लेन से आदमी आता है तो मुंबई से रांची आना है तो 2 घंटा 1.5 घंटा पहुंच जाता है, तो कैसे होता है। ऊपर में वैसा कोई बाधा डालने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल है तो पर्वत है तो पहाड़ है तो नदी है तो समुंदर है, ये सब नहीं है। तो वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस देखता है कि कहाँ हमको डायरेक्ट जाके फैक्ट पहुँचना है। वहाँ भी ऊपर में भी बहुत सारा जहाज को, एरोप्लेन को डिस्टर्ब करता है, कभी बादल डिस्टर्ब करता है, तो ऊपर में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन हमेशा वो शॉर्टेज मेथड पर काम करते हैं कि हमको शॉर्ट कहाँ से, एरोप्लेन इतना जल्दी पहुँच जाती है। और वही ट्रेन से लोग जाते हैं, यहाँ से मुंबई जाना है, झारखंड से मुंबई जाना है तो उसको 3 दिन लगता है जाने में। ट्रेन से ये स्टेट था, वो स्टेट, फलना ढालना, यानी कितना स्टेट पार करे उसका कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।